सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का रविवार को समापन हुआ। सम्मेलन में तेलंगाना के शेख नूरुल अमीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष और धनंजय कुमार सिन्हा को बिहार प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय समिति में डॉ संदीप पांडे को प्रधान महासचिव, प्रियरंजन को कोषाध्यक्ष और मनोज सारंग को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। बिहार प्रदेश कार्यकारिणी में कुंदन किशोर, संगीता कुमारी और दुखीलाल यादव उपाध्यक्ष तथा अजय सहनी, नशूर अजमल व श्रद्धा सुमन महासचिव बने। अंतिम सत्र में तय किया गया कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। आज देश के सामने एक बड़ा मुद्दा है कि अल्टरनेट पॉलिटिक्स क्या होंगी, क्योंकि देश कांग्रेस की राजनीति देखा, देश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखा, तो लोगों में देश भर में एक वैक्यूम है वोटर्स में कि भाई अल्टरनेट पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि कांग्रेस के पॉलिसीज़ फेल हुए बोल के बीजेपी को लोग लेके आए। जब बीजेपी 2014 में आई तो हमारी पार्टी 2011 में रिवाइव हुई थी। हम लोग जब बीजेपी का एजेंडा कम्युनल एजेंडा नहीं था, जब सिर्फ कॉरपोरेट्स के खिलाफ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के खिलाफ में था, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ में था। तो सोशलिस्ट पार्टी, पूरे सोशलिस्ट देश भर के सोशलिस्ट मिल के सोशलिस्ट पार्टी को रिवाइव करे और कांग्रेस को अपनी गद्दी से उतारे, जिसका फ़ायदा बीजेपी गद्दी पे आने के बाद में बीजेपी अपना कम्युनल कार्ड खेलना शुरू करी। आज देश का डेवलपमेंट रुक गया बीजेपी आने की वजह से। बीजेपी आने की वजह से जो मेजर वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट यूथ इंडिया में है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद हो गया, जो कि मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे वो बंद हो गए। एग्रीकल्चर सेक्टर को डैमेज करने की कोशिश भरपूर कॉरपोरेट्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है सो इंडिया को एक रिटेल मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजी में हम लोग पिछले 7 साल से स्ट्रगल करते आ रहे हैं कि भाई एक अच्छी पॉलिटिक्स इंडिया में लेके आए, जो कि नेक्स्ट 100 ईयर्स तक इंडिया को जो है सो एक क्लियर इमेज से पॉलिटिक्स चलाए और जो है सो इंडिया को जो गुलामी से बचाए। क्योंकि आज जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स, कॉरपोरेट्स के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स रहने दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट रहने दीजिए, चाहे अपोजिशन पार्टीज रहने दीजिए, ये पूरे जो है सो इन लोगों के साथ मिले हुए है और इन लोगों का कोई मंशा नहीं है कि फिर अगर ये पार्टी जाके दूसरी भी पार्टी आएंगी कि भाई जो है सो हम ये क्रोनी कैपिटलिज्म को रोकेंगे बोल के, ये हमारे नज़र में नहीं है। सो हमारा उद्देश्य है कि देश भर के जितने भी नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी के लोग हैं जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं और देश को बचाने की सोच रखते हैं कि भविष्य देश का, जो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का, एग्रीकल्चर सेक्टर जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसको बचाने की सोच रखते हैं। हम वो पूरे पार्टियों वालों को आह्वान करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी से हम उनके साथ भी काम करेंगे और उन लोगों की नीतियों को, हमारी नीतियों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम इलेक्शंस में हर जगह देश में जितने भी इलेक्शंस होंगे सोशलिस्ट पार्टी उसमें कॉन्टेस्ट करेंगी। अभी बिहार के लेके बिहार में जितने भी असेंबली इलेक्शंस है, असेंबली सीट्स है 243 हमारे धनंजय भाई अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कॉन्टेस्ट करना बोल के हम लोग डिसाइड करें। इसको ये प्रक्रिया को हम आगे से, अभी समय कम है, फिर भी जितना समय है वो काफ़ी है, क्योंकि आज दुनिया जो है सो आप लोग सब देख रहे हैं, आजकल हर एक के हाथ में डिजिटल वर्ल्ड है। हम ये डिजिटल वर्ल्ड से सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करेंगे, हम हर एक वोटर तक पहुंचेंगे, हमारा मुद्दा लेके पहुंचेंगे। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये देश में हर नागरिक का मुद्दा है। इस देश को बचाने की ज़रूरत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारे से मदद करिए, हम लोग उनसे सहयोग करिए। लिख लीजिए कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये जो 2 गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, इसके साथ नहीं जाएंगे। तो मतलब ऐसे नहीं बोल रहे कि नहीं जाएंगे, कि कुछ लोग बोलते रहते हैं कि पूरे 243 लड़ेंगे
और यह इसलिए बोलते रहते हैं कि दबाव बनाते रहते हैं कि शायद 2 सीट 5 सीट देगा तो चले जाएंगे। आप वो मत समझिएगा। हम लोगों ने कह दिया 243 लड़ेंगे तो लड़ेंगे। इन दोनों महागठबंधन और एनडीए के साथ हम लोग किसी कंडीशन में नहीं जा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ यह चुनाव चुनौती नहीं है, हमारे पास समाजवाद को जिंदा करने की चुनौती है। जिस समाजवाद को संविधान से हटाने का माहौल देश में तैयार किया जा रहा है, उस संविधान में समाजवाद को हम यहाँ अवसर के रूप में लेंगे कि और मजबूती से, जो हमारी निष्क्रियता के कारण इस तरह का माहौल पैदा हुआ है, तो अब और मजबूती से कैसे इसको हम बुलंदी से देश में आम जनों के दिल में कैसे उतारेंगे, इस पर हम काम करने वाले हैं। यह चुनाव तो मात्र एक कुछ दिनों का पड़ाव, काम बहुत बड़ा है। समाजवाद सबके लिए एक समान विचारधारा, अमीर हो या गरीब हो, सब एक समान हो, ऐसी सोच के साथ समाजवाद की परिकल्पना की गई थी। इसका विस्तार बड़ा है, लेकिन सोच मुख्य रूप से है कि सब लोग एक समान हो। तो हम लोग इसको लेकर अब बिहार में और फिर बिहार के बाद पूरे देश में एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। यह चुनाव तो सामान्य बात है, तो हम लोग इस चुनाव में किसी भी गठबंधन में नहीं जा रहे। प्रस्ताव रखा है कि मनरेगा में 100 से 200 दिन किया जाए, मजदूरी 600 रुपये की जाए और मनरेगा की तर्ज पे एक रोजगार गारंटी कानून बेरोजगारों के लिए लाया जाए, जिसमें वो सारे काम जो सरकारी अधिकारी करते हैं जो उनका काम नहीं है, जैसे शिक्षक से आप सर्वे कराते हैं, ऐसा सारा काम बेरोजगारों से कराया जाए, उनको 200 दिन का रोजगार दिया जाए। और महिलाओं के लिए हम लोग की 50% आरक्षण की मांग है निर्वाचित पदों पे, शैक्षणिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो हमारी घोषणा पत्र में आने वाली हैं। भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार के तो हम लोग खिलाफ ही है। हम लोग का मुख्य काम ही जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। तो जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून है, आज हमारे यहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि IAS IPS जनप्रतिनिधि जो जिनका सीधा जनता से संपर्क रहता है, ऐसे सभी लोगों की 5 साल में एक बार उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसा पाया जा रहा है कि आय से ज़्यादा संपत्ति है, नियमित प्रक्रिया में जांच होनी चाहिए और आय से अगर ज़्यादा संपत्ति है किसी की, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।